अगर आपकी डाइट भी प्रॉपर है, एक बैलेंस्ड मील आप लेते हो, उसके बाद भी आपको थकान लगती है, चक्कर आते हैं, तो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर इकट्ठे हो गए हैं टॉक्सिन्स, फॉरेन मटेरियल्स, या फिर आपकी प्राण शक्ति में कमी, वाइटल फोर्स जो होता है ना हमारे अंदर, उसमें कमी हो गई है। तो इसको हम दूर कैसे करेंगे, कैसे इन चीज़ों से हम छुटकारा पाएंगे? उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है। दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे थेरेपीज के बारे में। सबसे पहली थेरेपी जो है वो है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी में हमें क्या करना है, आपको लेना है गर्म पानी। गर्म पानी यानी कि आपको डालने हैं अपने पैर, उसमें फुट बाथ करेंगे हम। रात को सोते समय आप गर्म पानी बकेट में ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। एप्सम सॉल्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो नॉर्मल नमक होता है हम वो डाल सकते हैं उसमें। और उसमें अपने पैरों को सोख करके रखना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जो है ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपका मेंटल रिलैक्सेशन होगा, आपका माइंड जो है रिलैक्स होगा, तो आप थकान से आप रिफ्रेश फील करोगे खुद ही। तो आपको थकान और चक्कर दोनों चीजों से राहत मिल जाएगी। दूसरा हाइड्रोथेरेपी में हम करेंगे हिप बाथ, कटे स्नान, ठंडे पानी का। वो भी आपको क्या करना है, अगर आप ये सुबह खाली पेट लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर खाना खाने से 2-3 घंटे पहले आप ले सकते हो, या 2 घंटे बाद। तो अगर आप ऐसा करते हो, क्या करना है, आपको एक टब में पानी लेना है एकदम ठंडा, उसमें आपको बैठ जाना है। आपका ये एब्डोमिनल एरिया जो है ना उसमें डूबा रहे पानी के अंदर, जिससे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और आपको जो थकान रहती है, इंडाइजेशन रहता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग या जो भी, क्योंकि हमें ना सिर्फ बैलेंस मील लेने से काम नहीं चलता है। आप बैलेंस मील ले रहे हो, प्रॉपर मील खा रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो, इसके बावजूद अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स कि आपके अंदर इनडाइजेशन हो रहा है, आपका खाना सही से पच नहीं रहा है, आपका पाचन खराब है। तो उसी वजह से आपके अंदर जो है टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि गंदगी आपके शरीर से निकल नहीं पा रही है। तो उसके लिए ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। दूसरा हम बात करेंगे प्राणायाम। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको योगा या फिर आप वॉकिंग करते हो, वॉक करने जाते हो, मॉर्निंग वॉक, और वो भी अगर आप ग्राउंड पे करते हो ना, घास पे, क्योंकि ग्राउंडिंग ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ग्राउंडिंग से आप अर्थ से जब उस पर आप चलते हो, उससे जो है आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आप बेटर फील करते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आप रिफ्रेश फील करते हो। आपको प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। आपको इनहेल करना है, 1 नॉस्ट्रिल से क्लोज करना है, राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। अनुलोम विलोम करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है 5 से 6 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जो भी आपके पास टाइम है, ठीक है। और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप योगा करते रहो, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ब्लड फ्लो बना रहे, और साथ ही साथ आपको ये जो थकान और चक्कर जो आता है ये भी ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट में आपको क्या करना है ना, आपको एक तो लाइट फूड लेना है रात को, हमेशा बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं लेना, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और डिनर भी, ठीक है। और डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। और अपने मील में सबसे जो प्रॉपर चीज है वो है आपको ओवरनाइट सोक्ड नट्स एंड सीड्स आपको ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको ये जो थकान और फटीगनेस होती है ना, जो चक्कर आते हैं, डिजीनेस होता है, तो ये आपको नहीं होगा अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी 6 से 7 घंटे की नींद नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो सेल्स हैं वो रिपेयर नहीं कर पा रही है। आपकी ब्रेन की रिपेयरिंग, आपकी बॉडी की पूरी ऑलमोस्ट सारी सेल्स की रिपेयरिंग जो है वो इंटरप्ट हो जाती है, ठीक है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी की सेल्स की रिपेयरिंग चलती है, हमारी बॉडी रेस्ट में जाती है, तो बॉडी की सारी सेल्स जो है अपने आप को रिपेयर करती हैं और फिर से रिफ्रेशन अप होती है, ताकि हम अगले दिन सुबह उठ करके अच्छे से काम कर सकें, अच्छे से अपने दिन को हम दिन की शुरुआत कर सकें। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सन बाथ कैसे करेंगे। आपको सिर्फ डायरेक्टली सनलाइट में बैठ नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपको सनलाइट में जब आप जाओगे तो अपने सर पे रखना है गीला कपड़ा, टॉवल गीला करके सर पे रखना है, और उसके बाद अपने पूरे शरीर को कवर अप कर लेना है गीले कपड़े से, ठीक है। उससे क्या होगा, विटामिन डी एब्जॉर्ब होगा और अल्ट्रावायलेट रेज भी आपके अंदर नहीं जाएंगी, तो जिससे कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। एक तो रिफ्रेशमेंट फील करेंगे आप बहुत ज्यादा,
और विटामिन डी की कमी है तो वो भी दूर होगी आपके साथ ही साथ, क्योंकि गर्मियों में आप ऐसे डायरेक्टली बैठ नहीं सकते हैं, तो ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सनबाथ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर आपको हीमोग्लोबिन, विटामिन डी या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो उसका टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।